जब से सीएएस का यहाँ पर रूल आया है, क्लोजिंग प्राइस किस तरीके से डिसाइड होगी, मार्केट जो अजीब तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हर दिन एक अजीब तरीके से मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडर को ये कैसे इफेक्ट करेगा, इंट्राडे के अंदर हर दिन ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। जब से ये रूल आया है इसके बाद में एक्चुअली जो ऑप्शन के प्राइजेज हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने लगे हैं, क्या मार्केट के अंदर जो है बिहेवियर के अंदर चेंज आया है, क्या सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के अंदर ही यहाँ पर बिहेवियर के अंदर जो है इफेक्ट आना शुरू हुआ है, एक्चुअली एक रिटेल ट्रेडर किन चीज़ों को यहाँ पर फेस कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपके यहाँ पर साथ में शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताऊँगा, थ्योरेटिकल चीज़ कि ये क्या है, क्या करना है, इन सब चीज़ों से ना आपको फ़र्क पड़ेगा ना मुझे, बट एक्चुअली कैसे इंट्राडे के अंदर ये सब चीज़ें आके एक ट्रेडर को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, किसी ट्रेडर की क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी होती है सपोज, तो वो ये डाउट रहता है कि मैं इसको क्लोजिंग प्राइस की तरह एक्ट करूं, मतलब कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसे एक्ट करूं एज ए क्लोजिंग प्राइस, इसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मानूं कि मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, या फिर इसको यहां पर लेकर के मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं। ये भी डाउट रहता है, जो कि सारे डाउट मैं आपके यहां पर क्लियर करूंगा। क्योंकि देखो, हम चाहकर भी कोई चीज़ को अकेले मिलकर कैंसिल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये जो एक इतनी अजीब तरीके से क्लोजिंग मिल रही है, पहले वीवैप जो होता है उसके अनुसार क्लोजिंग होती थी। दो तरीके से क्लोजिंग होती है मार्केट की। पहले जो क्लोजिंग करने का जो रूल होता है वीवैप का था, अब एक नया सिस्टम आ गया है सीएएस का। रूल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग करेगा। अब पहले यहाँ पर वीवैप को जान लेते हैं। देखो, बहुत थ्योरेटिकल जानना आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, बट आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सपोज मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, मार्केट प्रीवियस चार्ट आपको दिखाऊंगा, तब आपको बेटर तरीके से एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रीवियस एक चार्ट समझा देता हूँ ताकि आपको जल्दी से तुरंत समझ में आ जाए कैसे मार्केट वगैरह क्लोज कर रहा था। अब यहाँ पर देखो, ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, मार्केट कंटिन्यू एक अपसाइड की तरफ प्राइजेशन वगैरह बना करके लास्ट के अंदर आकर के जब ये 3:30 तक मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा था, और लास्ट में जब ये कैंडल क्लोजिंग हुई तो इसी पॉइंट को क्लोजिंग की तरह मार्केट यहाँ पर एज ए रिएक्ट करता था। अगर क्लोजिंग कुछ भी आती थी पॉइंट वाइज भी, अगर आप यहाँ पर देखते होंगे तो मार्केट कुछ न कुछ यहाँ पर या तो थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, इसी एरिया के आसपास मार्केट जो है क्लोज हो जाता था। मतलब कोई एक बहुत ही अजीब सा यहाँ पर क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिलता था कि मार्केट अपसाइड की मूव किया है क्लोज, बट मार्केट एट द एंड के अंदर जब 3:30 मार्केट के अंदर हो रहा है, मोमेंटम क्लोज होने का है, मार्केट सडनली लास्ट के अंदर यहाँ पर आकर के क्लोज हो रहा है। ऐसा बिहेवियर आपको ना कभी भी मार्केट के अंदर देखने को मिला, ना कोई बहुत ही ऊपर की तरफ जाकर के मार्केट क्लोज कर रहा है। एक अनयूजुअल बिहेवियर कभी चार्ट के अंदर देखने को नहीं मिला। मार्केट कंटिन्यूएशन के अंदर नॉर्मली बिहेव करते हुए अपसाइड की तरफ मोमेंटम करके क्लोजिंग दे रहा था, और जहां पर मार्केट कैंडल वगैरह रुकती उसी एरिया के आसपास कैंडल मार्केट की क्लोज होती। साथ में इसका इफेक्ट ऑप्शन पर भी कोई खास नहीं पड़ता। ऑप्शन भी यहाँ पर जैसे क्लोज किया है, अगर मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ गया है, पुट अगर इस तरीके से आकर चार्ट क्लोज कर रहा है तो इसी एरिया के आसपास ही पुट की भी क्लोजिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सडन कैंडल लास्ट के अंदर बन करके यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। सेम कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं था, सेम बिहेवियर यहाँ पर उसके अंदर दिख रहा है। बट जब से ये रूल आया है, क्योंकि वीवैप मार्केट के अंदर एक जो पोजीशन होती है, मैं आपको एक जनरल नॉलेज के अंदर समझा देता हूँ कि 99 पर कोई मार्केट ने स्टॉक यहाँ पर लो लगाया, 100 तक गया और 101 तक गया, और लास्ट में आकर के 100 पर यहाँ पर आकर के क्लोज कर रहा है। तो कैसे डिसाइड होगा कि क्या क्लोजिंग रहेगी? वीवैप के बेसिस पर जो क्लोजिंग होती थी लगभग इसी एरिया के आसपास ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। क्योंकि क्या होता है, 99 पर जिन्होंने लोगों ने यहाँ पर कोई बाय वगैरह करने के ऑर्डर वगैरह डालें, यहाँ पर एवरेज वगैरह निकल करके फाइनली किस पॉइंट पर मार्केट के अंदर बायर सेलर का एक जो है एवरेज पॉइंट निकल रहा है, उसके बेसिस पर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। बट अभी क्या सिस्टम आ गया है, यहाँ पर जब से ये सिस्टम सीएएस रूल आया है, मार्केट 3:10 से 3:15 तक की ये जो कैंडल होती है वो इंडेक्स के अंदर, स्पॉट के अंदर ये जो क्लोजिंग है सिर्फ उसी पॉइंट तक मार्केट के अंदर इंडेक्स के अंदर काम होता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। और ऑप्शन प्लस फ्यूचर
ये जो दोनों के चार्ट हैं ये उसके बाद में भी कंटिन्यू जो है रनिंग के अंदर रहते हैं, चलते रहते हैं एज यूजुअल। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या फेस होने को मिलती है कि यहाँ पर देखो एक ऑप्शन सेलर है। एक ऑप्शन सेलर के हिसाब से आप सोचो, ऑप्शन सेलर है, यहाँ पर उसका प्रीमियम 4-5 रुपए के आसपास चल रहा है, उसने ऑप्शन सेल करके रखा है, उसको लग रहा है कि ये एट द एंड के अंदर क्लोजिंग के टाइम पर आते आते ये 5 रुपए भी मुझे यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल जाएगा, एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मुझे, क्योंकि वो आराम से सोच रहा है कि मार्केट मेरे फेवर में ही सपोज नीचे की तरफ गिर रहा है, उसने जो है कॉल शॉर्ट कर रखा है, सपोज मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है, तो वो 5 रुपए भी क्यों छोड़ेगा, बड़ी क्वांटिटी के अंदर 5 रुपए भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो 5 रुपए लेने की भी कोशिश करेगा। बट होता क्या है, सडन 3:15 पर कैंडल क्लोज बंद। अब मार्केट क्या करेगा, 3:35-40 तक यहाँ पर काम करेगा और 15-20 मिनट जो लास्ट के बचते हैं उसके अंदर ऑप्शन यहाँ पर 5 रुपए से सीधा जाकर के 100, 104 इस तरीके से इतना बड़ा मोमेंटम कर देगा। और जो ट्रेडर सोच रहा था कि मुझे ये 5 रुपए भी मिल जाएंगे, ऑप्शन सेलर को आप सोच के देखो कितना बड़ा लॉस फेस करने को मिलेगा। पुट सेल कर लो या फिर कॉल सेल कर लो तो कितना ज़्यादा बड़ा एक इशू फेस करने को मिलेगा एक ऑप्शन सेलर को। कंप्लीटली कितने भी साल उसने एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करने में, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने में लगाए हो, उसका पूरा मतलब ख़त्म हो गया है, क्योंकि लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग आवर के अंदर जब सबसे अच्छा खासा मोमेंटम और उसको मिल सकता था वो सब यहाँ पर उसको अब ख़त्म हो चुका है, नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द मार्केट क्लोजिंग। इतनी अनयूजुअल क्लोजिंग हो रही है। आप देखो यहाँ पर सेम प्राइस यहाँ पर मोमेंटम करके इस एरिया के अंदर कोई खास पूरे दिन मोमेंटम नहीं हुआ है, लगभग 70-80 पॉइंट के अंदर मोमेंटम किया मार्केट ने, कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ। अब इतनी अजीब क्लोजिंग आप खुद देखो कितना परेशान करने वाली है एक रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट यहाँ पर ही मोमेंटम कर रहा है, सडन क्लोजिंग देखो 200 पॉइंट के ऊपर जाकर के मोमेंटम कर रहा है। पूरे दिन इतना मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया जिससे डबल ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर रहा है। क्या मतलब है ऐसी क्लोजिंग का, ये है ऑक्शन के अंदर क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम है ये, जो कि मार्केट के अंदर लास्ट आवर के अंदर कुछ ऑक्शन का सिस्टम वगैरह चलेगा जिसके अंदर आप जाकर के बिडिंग वगैरह कर सकते हो, जहां पर बायर और सेलर ज़्यादा यहाँ पर प्राइस मैच करेगी, वो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी। कितना अजीब है एक रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप किसी स्ट्रेटजी पर कितने टाइम के लिए काम करते हो, कितनी ज़्यादा मेहनत उसके अंदर लगाते हो एज ए ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर के अंदर क्या दिक्कत हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनको इतना ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है कि वो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं कर सकते अगले दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक ऑप्शन सेलर के लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ होती थी वो अब एक शराब बन गया है। दूसरी, इंट्राडे के अंदर भी क्लोजिंग आवर के अंदर ज़्यादा डिके होता था, लास्ट के 30 मिनट के अंदर तो ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम ऑप्शन के अंदर जहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वो भी उनके लिए एक दिक्कत हो गया है कि उससे पहले उनको पोजीशन कट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन के अंदर बड़ा मोमेंटम सडन आ जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर सेलिंग, लास्ट में 200-200 पॉइंट की कैंडल, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, कोई प्राइस एक्शन का मतलब ही नहीं बचा है यहाँ पर। तो ये दिक्कत जो लास्ट आवर के अंदर ट्रेड करते हैं, होल्ड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत है अब, क्योंकि अब आप इस तरीके से कभी भी होल्ड नहीं कर सकते। बहुत ही अजीब तरीके से मार्केट की जो है क्लोजिंग होने लगी है। दूसरी चीज़, ऑप्शन बायर जो था, अब यहाँ पर ऑप्शन बाय करो चाहे इंट्राडे के अंदर ऑप्शन सेल करो, एक दिक्कत आपको कंटिन्यू मेरे को जो मैं लगातार फेस कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, ऑप्शन के चार्ट, अगर आप 1 सेकेंड, ये कंप्लीटली चार्ट यहाँ पर आई थिंक रिफ्रेश हो गया है, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन के जो चार्ट होते हैं आपके एक्चुअली में अगेंस्ट के अंदर यहाँ पर ज़्यादा जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ, जैसे कि 1 सेकेंड, आपको देखो ऑप्शन का चार्ट में कोई सा भी लगा देता हूँ, कॉल लगा देता हूँ, जैसे सपोज आप चाहे सपोज ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर कॉल सेल कर रहे हो, ठीक है, ये देखो कॉल सेल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब ये चार्ट देखो, इतना मोमेंटम डाउन साइड अप साइड, यहाँ पर प्राइस एक्शन डाउन साइड अप साइड, क्या यहाँ पर लो तक ब्रेक किया? नहीं, ये एक बार नहीं हो रही है, ये बार बार फ्रीक्वेंटली आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। आप कोई भी ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर आप देख लेना, मार्केट उस तरीके से ऑप्शन बिहेव नहीं कर रहा है जैसे एक्चुअली में करना चाहिए। ये प्राइजेक्शन लो लगा चुका है इंडेक्स का चार्ट, आप कॉल सेल कर रहे हो तो आपको तो एटलीस्ट ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होकर के बड़ा मोमेंटम आना चाहिए। ये मैं एक चीज़ नहीं, जब से ये रूल आया है CAS का उसके बाद कंटिन्यू देख रहा हूँ कि ऑप्शन का चार्ट भी आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है।
आपके फेवर में जितना मोमेंटम आ रहा है ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में आपका चार्ट जा रहा है। सपोज आपका एसएल आपने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, यहाँ पर आपका एसएल है। अब मार्केट इंडेक्स का चार्ट तो इतना मूव करेगा जितने में ऑप्शन का चार्ट पहले ही आपका एसएल हिट कर देगा। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ऑप्शन सेल कर रहे हो तब तो आपके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप वो चूज कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांस है। ऑप्शन बायर के पास में अगर ये दिक्कत हो तो फिर भी 1% हम मान सकते हैं, हालांकि नहीं होनी चाहिए वो भी, बट ऑप्शन सेलर के अंदर भी ये हो रहा है तो मतलब ऑप्शन के प्राइस बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। या तो ये दिक्कत है वॉलेटिलिटी की, वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है उसकी वजह से ये दिक्कत फेस हो रही है, या फिर मार्केट के अंदर ये चीज़ कंटिन्यू करने वाली है तो इसके अंदर हमें काफ़ी दिक्कत आने वाले मार्केट के अंदर फेस करनी पड़ सकती है। जो लास्ट क्वेश्चन था कि क्लोजिंग प्राइस को हमें किस तरीके से यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है तो अगले दिन मार्केट ओपन होता है तो आपको इसी पॉइंट को क्लोजिंग प्राइस की तरह ऐड करना है कि मार्केट यहाँ पर क्लोज करके गया है, मैं इसी पॉइंट को क्लोजिंग प्राइस की तरह मानूंगा। जो इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखते हैं, जो मार्केट देखते हैं कि क्लोजिंग प्राइस मार्केट इसके नीचे है। सपोज मार्केट ने क्लोजिंग तो यहाँ पर किया, अब क्या दिखा रहा है, जैसे इंडेक्स वगैरह यहाँ पर आप देखोगे तो सपोज ओपन हुआ है यहाँ पर तो आपको ग्रीन के अंदर प्लस के अंदर दिखाएगा, बट ऐसा एक्चुअल में आपको नहीं करना है। मार्केट को यही मानना है कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग थी, फ्लैट ही मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत ही ख़राब हो चुका है। आपको इस तरीके से अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करो, इसके अंदर ये जो ब्रोकर वगैरह हैं, फायर्स हैं, जीरोदा है, या फिर एंजल ब्रोकिंग है, या फिर कोई भी धन का भी ऐप है, तो इसके अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा। बट ट्रेडिंग व्यू अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके अंदर आपको ये कैंडल वगैरह 5 मिनट के अंदर नहीं दिखाई देगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एक प्राइस एक्शन क्लैरिटी हो। क्योंकि ये जब चार्ट इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है तो इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो वो भी ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होती है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इसको मार्केट को कंटिन्यू ट्रेड करता हूँ। तो मेरी राय यही है कि इस पॉइंट को एज ए क्लोजिंग प्राइस आपको कंसिडर करना है। अगर मार्केट इसके नीचे है, किसी की स्ट्रैटेजी सेलिंग करनी है तो इसी पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। इस पॉइंट को ब्रेक करने का वेट नहीं करना है। इस कैंडल का, इस पॉइंट का क्लोजिंग का कोई यूज़ नहीं है। इसको कंप्लीट ही आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना है एज ए क्लोजिंग प्राइस। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।